मुझे फ्लिपकार्ट ने कहा था सॉरी आपके फ़ोन का रिटर्न नहीं हो सकता है। इसके अलावा मेरे फ़ोन पे थी 7 डे ब्रांड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इसका मतलब है मैं अपने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ सर्विस सेंटर से ही रिफंड कर सकता था, रिटर्न कर सकता था, रिप्लेस कर सकता था। इसके बाद भी मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की रिटर्न को अप्रूव करवाया। रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 3 दिन में वापस आया। लेकिन आखिर मैंने ये कैसे किया, मैं आपकी हेल्प दिल से करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस एक्सपीरियंस को पूरा देखिएगा, एक भी पार्ट को स्किप मत करिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फ्लिपकार्ट से अपने मोबाइल फोन को ऑर्डर किया। पहले ही दिन मुझे मल्टीपल इशू आने लगे थे। उसके बाद में फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में मैंने कॉल किया, कंप्लेंट रेज कराई। फिर मैं सर्विस सेंटर गया। सर्विस सेंटर से वापस आने के बाद में टेक्नीशियन विजिट हुआ मेरे घर पे। उसके बाद में काफी हाथ पैर मारने के बाद में मैंने अपने मोबाइल फोन की रिटर्न को अप्रूव करवा दिया। रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 3 दिन में वापस आया। मैंने जो मोबाइल ऑर्डर किया था वो था सैमसंग का S21 FE 5G। ये मोबाइल मैंने BBD सेल में ऑर्डर किया था। मैंने अपने 4-5 महीने की सैलरी इस मोबाइल फोन पे लगा दी थी, ये सोच के कि मेरा ये मोबाइल फोन काफी अच्छा चलेगा, काफी लंबे समय तक चलेगा। दरअसल मेरे दोस्त ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि सैमसंग का S21 FE में कैमरा काफी अच्छा है और मुझे कैमरा सेंट्रिक्स फोन लेना था उस समय। तो मैंने फ्लिपकार्ट से सैमसंग का S21 FE ऑर्डर किया। उसके अलावा मैंने चार्जर इसका अलग से ऑर्डर किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैमसंग के मोबाइल में आपको चार्जर अलग से परचेस करना ही पड़ता है। जैसे ही अनबॉक्सिंग होके फ़ोन मेरे घर पे आया, पहले दिन तो मैंने मोबाइल फ़ोन को बहुत ही ईजिली चलाया, मुझे कोई भी इशू नहीं लग रहे थे। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, मैंने महसूस किया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू आ रहे थे। कैमरे के आसपास ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था। उसके अलावा एक दिन में 3 बार चार्ज करना पड़ता था। इसकी बैटरी भी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही थी। उसके अलावा इसकी स्क्रीन में भी कुछ इशू आ गए थे, मल्टीपल इशू इसमें आ रहे थे। मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी मेहनत की कमाई बेकार चली कि 4-5 महीने की सैलरी जोड़ के जो मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, इसमें ये कैसे हो गया आखिर। अब मैं क्या करूँगा, कैसे लंबे समय तक फ़ोन को चला पाऊँ। मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। मैंने तुरंत ही फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया। अगर आप भी फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में कॉल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट के ऐप पे जाइए, अपने ऑर्डर पे जाइए, नीचे एक ऑप्शन आएगा चैट विद अस। चैट विद अस के ऑप्शन पे क्लिक करिए, नीचे लिख दीजिएगा कॉल मी बैक, लैंग्वेज सिलेक्ट करिएगा, आपको फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट की साइट से कॉल बैक आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर। मुझे जब फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट का कॉल आया, मैंने वहां पे एक कंप्लेंट रेज कराई कि भाई मेरे फोन में मल्टीपल इशू है, हीटिंग कर रहा है, स्क्रीन की दिक्कत है, बैटरी बार बार ड्रेन हो रही। उससे पहले मैंने सैमसंग के कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया था, उन्होंने भी मेरी कुछ हेल्प की थी, लेकिन फिर भी मुझे मल्टीपल इशू आ रहे। फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट ने मेरी एक कंप्लेंट रेज की और मुझे 24 से 48 घंटे का टाइम दे दिया। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे मोबाइल फोन पर टेक्नीशियन विजिट का ऑप्शन आने लगा, मैं समझ गया कि एक टेक्नीशियन विजिट होगा, एक IT का कोई पर्सन आएगा, वो मेरे फोन को चेक करेगा। देन उसके बाद में मेरा मोबाइल फोन उनकी टीम की साइड से अप्रूव या फिर रिजेक्ट होगा। मोबाइल परचेज करने के तीसरे दिन टेक्नीशियन विजिट हुआ मेरे घर पे। टेक्नीशियन ने मेरे मोबाइल फ़ोन को चेक किया और 5 मिनट में ही मेरे मोबाइल फ़ोन की रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया। मैं फिर से डिप्रेस हो गया। फिर से मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया। इस बार फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट ने मुझे कहा था कि आपके मोबाइल फ़ोन पे 7 डे की सेलर ब्रांड रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, तो इसका मतलब है आपको सर्विस सेंटर विजिट करना होगा, और भी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखता। उसके बाद में मैं सैमसंग के सर्विस सेंटर में गया। काफ़ी दूर सर्विस सेंटर था। सर्विस सेंटर में जाने के बाद में मैंने सर्विस सेंटर को अपना फ़ोन चेक कराया। सर्विस सेंटर ने कहा कि इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में बात करनी होगी। मैंने सर्विस सेंटर से कहा कि मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, आप मेरे मोबाइल फ़ोन का कुछ कीजिए। सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन को जमा कीजिए, आपके मोबाइल फ़ोन को अंदर से चेक किया जाएगा, इंटरनल ऑर्गन चेक किए जाएंगे, उसके बाद में पता किया जाएगा कि आखिर इसमें क्या इशू। उसके अलावा सर्विस सेंटर ने मुझे कहा था कि कंपनी क्लेम करती है कि 48 डिग्री से ज़्यादा अगर फ़ोन हीट होता है, उसी केस में फ़ोन रिप्लेसमेंट हो सकता है, ना कि रिफंड हो सकता है। मैंने कहा कि मुझे 42 डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बैटरी बार बार ड्रेन हो। सर्विस सेंटर वाले मान नहीं रहे थे, तो मैंने अपने मोबाइल फोन को वापस ले लिया। देन मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया।
मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में फिर से कॉल किया, फिर से उन्होंने 24 से 48 घंटे का टाइम। इस बार मैंने उनके सीनियर से भी बात की थी, फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट के जो सीनियर होते हैं उनसे भी कंप्लेंट रेज कराई। उसके बाद में देन अगेन फिर से टेक्नीशियन विजिट मेरे घर पे हुआ था। ऐसे करके 4 से 5 बार टेक्नीशियन विजिट मेरे यहाँ हो रहा था। बार बार मेरे मोबाइल की रिटर्न को टेक्नीशियन आके रिजेक्ट कर रहा था। वो अपने एक ब्लिंको ऐप से कुछ चेक करता था। उसकी जो सीनियर की टीम थी, टेक्नीशियन की जो टीम थी, उनके पास में मेरे मोबाइल फोन की फोटोज वगैरह भेजता था, वहां से वो रिजेक्ट कर देते थे। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ में भी ऐसा कोई इशू आ रहा है, क्योंकि 35,000 काफी ज्यादा होते हैं। 4-5 महीने की सैलरी जोड़ के मैंने आखिर ये मोबाइल फोन को ऑर्डर किया। 4 से 5 बार टेक्नीशियन विजिट होने के बाद में, रिटर्न रिजेक्ट होने के बाद में मैंने हार नहीं मानी। मैंने बार बार फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया, कंप्लेंट रेज कराई। एक दिन अचानक से मेरा रिप्लेसमेंट अप्रूव्ड हो गया, यानी कि इस बार रिफंड नहीं, रिप्लेसमेंट अप्रूव्ड हुआ है। यानी कि मेरा मोबाइल सिर्फ रिप्लेस हो सकता था, फ्लिपकार्ट की साइट से अप्रूव्ड हो गया था। ये जान के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि मुझे लगा कि इस बार तो मुझे एक अच्छा फोन देखने को मिलेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो अप्रूव्ड हो ही गया ना आखिर। इसलिए मैंने अपने फोन को पैक कर लिया। डिलीवरी बॉय मेरे घर पे आया। दशहरा का दिन था, मुझे आज भी ध्यान। दशहरा वाले दिन मुझे रिप्लेस होकर नया फोन आया। इस बार मुझे फोन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा। कैमरा इसका काफी लाजवाब था, काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था और मुझे लगा कि इस बार डिफेक्टिव नहीं होगा। नई पैकेजिंग का फोन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट में भी पॉलिसी शुरुआत से ही स्टार्ट होती है। 7 दिन की पॉलिसी उसमें भी रहती है। आप ये मत सोचिए कि आपका फोन का रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसमें कोई पॉलिसी नहीं रहेगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिसी उसमें भी सेम ही रहती है। लेकिन मैं एक बार फिर से शॉक्ड रह गया, क्योंकि रिप्लेसमेंट वाले फोन में भी मुझे इस बार स्क्रीन की दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन बैटरी काफी ज्यादा ड्रेन हो रही थी। हीटिंग इशू इसमें काफी ज्यादा आ रहे थे और इतनी गर्मी भी नहीं थी। सर्दियों का मौसम था, हल्की फुल्की ठंड पड़ने लगी थी। लेकिन मेरे मोबाइल फोन में हीटिंग इशू तो नहीं आने चाहिए। कैमरे के आसपास, बैटरी के आसपास ये फोन फिर से हीट होने लगा था। फिर से मैंने हार नहीं मानी। इस बार मैं सर्विस सेंटर नहीं गया। इस बार फिर से मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया, कंप्लेंट रेज कराई। फिर से मुझे 24 से 48 घंटे का टाइम दिया। उनके सीनियर से मैंने बात की, टेक्नीशियन विजिट हुआ, फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर से कंप्लेंट रेज कराई, फिर से टेक्नीशियन विजिट हुआ, फिर से रिजेक्ट। इस बार भी 5 से 6 बार टेक्नीशियन विजिट हुआ। एक दिन अचानक से मेरे मोबाइल फोन की रिटर्न को उनकी FRM टीम द्वारा अप्रूव कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट की एक टीम रहती है, FRM टीम, वही प्रोडक्ट को रिजेक्ट या फिर अप्रूव करती है। जैसे ही मेरे मोबाइल फोन की रिटर्न को अप्रूव किया गया, इस बार मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इस बार मुझे रिफंड आना था, ना कि रिप्लेसमेंट आना था। तो रिफंड से तो मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि मेरे मेहनत की कमाई बेकार नहीं जाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने भी मोबाइल फोन की रिफंड को अप्रूव्ड करवाया रिप्लेसमेंट होने के बाद, टेक्नीशियन विजिट होने के बाद में। तो इस बार जैसे ही मेरी रिफंड अप्रूव्ड हुई तो मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया। उन्होंने कहा कि सेलर के पास में काफी ज्यादा स्टॉक होते हैं, जिसकी वजह से रिफंड को अप्रूव्ड कर दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि मेरे फोन पर सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी, फिर रिप्लेसमेंट होने के बाद में रिफंड अप्रूव्ड हो कैसे गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली थी। मेरा जो कंसर्न था वो बिल्कुल जायज था, बिल्कुल जेन्युइन था। उसके अलावा BBD सेल की वजह से सेलर के पास में भारी मात्रा में स्टॉक होते हैं, इसकी वजह से मेरे फोन का रिफंड जो है वो सेलर की साइड से अप्रूव कर दिया गया हो। इसके अलावा मैंने 100-200 काफी ज्यादा बार कंप्लेंट रेज कराई। टेक्नीशियन विजिट हो रहा था तो उनकी टीम के पास में भी प्रेशर पड़ रहा था। उसके बाद में डिलीवरी बॉय आया, मोबाइल फोन ले गया। अब बारी आती है मेरा रिफंड आखिर मुझे 3 दिन में कैसे वापस मिला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रिफंड की जो डेट होती है वो 5 से 7 वर्किंग डेज की होती है, लेकिन मेरा रिफंड सिर्फ 3 दिन में ही मुझे वापस मिल गया। फ्लिपकार्ट आपका पैसा बिल्कुल नहीं मारेगा, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। मैसेज तो पहले ही आ जाता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, लेकिन जो क्रेडिट पैसा आता है उसमें आने में 5 से 7 बिजनेस डेज का समय लगता है, यानी कि कार्यकाल के 5 से 7 बिजनेस डेज लगते हैं। और अगर आपने कोई मोबाइल फोन को एक्सचेंज पे लगाया होगा तो उसका जो पैसा है वो आपके फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में आपको मिल जाता है, जिससे कि आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सकते हैं पूरे 1 साल के। तो दोस्तों, ये था मेरा फ्लिपकार्ट के साथ में मोबाइल रिटर्न और रिफंड का एक्सपीरियंस। आप भी अगर अपने मोबाइल फोन को रिटर्न करके थक चुके हैं, रिटर्न नहीं हो रहा है, रिफंड अप्रूव नहीं हो रहा है,
या रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो पाए और आप इजीली फ्लिपकार्ट से अपने मोबाइल फ़ोन को या किसी भी आइटम को रिटर्न करके पूरा का पूरा रिफंड वापस से। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी, जो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो 1% भी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।